नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं RW3F के अध्यक्ष और उनके साथी। पहली बात तो ये अध्यक्ष बने हैं कि कैसे चुने गए हैं इनका यही नहीं भरोसा, लेकिन कल इन्होंने बिल्कुल गिरी हुई हरकत कर दी। आप ये देखिए, RW सेक्टर 3F वैशाली के ग्रुप में आए दिन कुत्तों को मारने की बातें हो रही हैं, कुत्तों को हटाने की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन बार बार सूचना देने के बाद भी इन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही हैं। आप ये खुद देखिए किस तरीके के मैसेज है। ये अवधेश शर्मा है जो कि अपने आप को यहाँ का दादा समझने लगा है। भाई, जिसको हट काटा है उसको तो दिक्कत होगी ना। भदौरिया जी से निवेदन है कि इन्हें कुत्तों को उठवाने का कष्ट करें। आप इसको खुद देख सकते हैं इन लोगों की मानसिकता क्या है। और ये कल के लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं जिसमें साफ ये बोल रहा है व्यक्ति कि उठवाने का कष्ट करें। अब भदौरिया जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, भदौरिया जी यहाँ के कौन हैं कि भदौरिया जी के पास इतनी पावर आ गई कि भदौरिया जी यहाँ से कुत्तों को उठवा सकते हैं, यहाँ से मतलब गलियों से। आप खुद समझ पा रहे हैं इन स्क्रीनशॉटों से। एक नीचे शैलेश कुमार है, इस बेवकूफ़ को तो, इस बदतमीज आदमी को तो इतनी भी अकल नहीं है कि ये जहर देकर मार दे के ऐसे कर वो कुत्तों को। कैसे कुत्तों को? भैया वो गली में सो रहे हैं, गली में बेचारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम जैसे बेवकूफ़ उनके पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद भी तुम जैसे लोग उनको बदनाम कर रहे हैं जिनको ना खाने मिल रहा है ना वो गर्मी में भी हैं। तुम तो पंखा AC तमाम चीज़ें कर लोगे, ठंडा पानी पी लोगे, उन बेचारों के लिए कुछ नहीं है सुविधा। अब ये पुष्कर एस नेगी, यहाँ कोई ये पुष्कर एस नेगी है। अब इसकी बातें सुने ज़रा आप। इसने कल काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करे हैं डॉग्स के विरोध में। अगर किसी को इन आवारा कुत्तों ने से प्रेम है, लगाव है तो अपने घर ले जाओ। ये बार बार कल ग्रुप में यही चीज़ें बोलता हुआ दिखा है। और ग्रुप के एडमिन जो हैं वो सारे के सारे खुद कल उतरे हुए थे ग्रुप में ही और कर रहे थे मैसेज कुत्तों के विरोध में। अभी तक ये लोग छुप छुप के सामने आ नहीं रहे थे, छुप छुप के करते थे, पर कल इनको लगा कि नहीं, अब कम से कम 200 से ज़्यादा मैसेज कल इनके इस ग्रुप में हुए हैं सिर्फ कुत्तों की लड़ाई को लेकर। और कुत्तों में क्या है, यही बातें हुई हैं। आप देखिए, अगर कुत्तों से लगाव है, प्रेम है तो अपने घर ले जाओ। क्यों भाई, क्या गली में रहने का? यहाँ पे देखो नीचे एक सोनिया हैं जो कि डॉग लवर हैं, उन्होंने क्या लिखा, क्यों गली का बनामा करवा लिया है क्या आपने नाम पर? तो हकीकत बात यही है, क्या गलियों को भी ख़रीद लिया है? क्या बीच रास्तों को भी ख़रीद लिया है ये 32 मीटर ख़रीदने वालों ने या किराए पे रहने वालों ने? आज बहुत सी ऐसी बातें हैं साथियों जो कल इस ग्रुप में हुए। या RW ग्रुप में कोई और बात तो होती नहीं, एक कूड़ा तक तो इनसे उठवाया जाता नहीं, अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं बार बार लगातार ग्रुप में ना। अब ये देखो कितने, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आए सर मीटिंग करते हैं, ये सोनिया जी ने लिखा, वही समाधान निकालेंगे। इन्होंने अपनी बात रखी कि कुत्तों का ठीक है, आप लोगों को दिक्कत है, मीटिंग कर लेते हैं, वहाँ समाधान निकालेंगे। रोज़ रोज़ का मैसेज खेल बंद करते हैं। अब पुष्कर नेगी को देखो, एक किस तरीके से ये महिला से भी बदतमीजी कर रहा है। कुत्ता प्रेमी ग्रुप अपने घर ले जाएगा कुत्तों को, ये बार बार घरों में भरने की बात कर रहा है। क्या रिलोकेट करना मतलब कानून के अनुसार है क्या? ये पुष्कर नेगी ये नहीं समझ पा रहा है कि हमें कोर्ट का आदेश है कि जो जहाँ पैदा हुआ है उसको वहाँ अधिकार है, या सिर्फ पुष्कर नेगी का ही अधिकार है वहाँ रहने का? और कहाँ था उस वक्त धीरेन्द्र भदौरिया जो अपने आप को RW अध्यक्ष कहता है, या RW ग्रुप को बनाकर कुछ लोगों को एडमिन राइट देकर बदतमीजी करने का क्या लाइसेंस दे दिया इसने? क्या ये भदौरिया सच में पशुओं के, कल परसों इसने गाय को हाथ फेरते हुए एक वीडियो डाली, क्या ये दिखावा और ये नेतागिरी करना सही है? अब यहाँ देखो, पुष्कर नेगी के ही ज़्यादातर आपको मैसेज मिलेंगे। इफ़ दे आर टेकिंग ऑनरशिप मीन्स दे aren't fully responsible for any kind को पेंट बीडिंग इशू। ठीक है भाई, अपने घर ले पर रखो ना, आपको ही प्रेम है ना कुत्तों से। ये बार बार लगातार आपको सिर्फ यही कहते हुए दिखेगा। अब कल किन को, मेनका गांधी, यूपी पुलिस, नेटवर्क न्यूज़, गाजियाबाद पुलिस, CMO योगी आदित्यनाथ, न्यूज़ 24, सुरभि जो PFF से गाजियाबाद के इंचार्ज बताई जा रही हैं। ठीक है, डॉगिटाइजेशन वैशाली से DM गाजियाबाद, नीलम भारद्वाज जो पार्षद है वैशाली 3F की, वार्ड नंबर 77 की। तो
इनको सबको ये टैग कर दिया गया। और मामला क्या है ये देखिए, आज दिनांक 23 मई मतलब कल 2025 को वैशाली 3F में एक डॉग को जहर देकर मार दिया गया है। अब लोग कहेंगे कि जी कैसे कह सकते हो कि ये इस कुत्ते को इन्होंने ही जहर देके मारा है, तो आप ये इनका उदाहरण देख लो, जहर देकर मार दो। और ये एक बार नहीं है साथियों, इसके और मैसेजेस दिखाता हूँ ग्रुप में, आए दिन जो मैसेजेस चल रहे हैं। ये लोग लगातार बेजुबानों को मारने का प्रयास कर रहे थे और ये बात हमने पुलिस को भी पहले से दे दी थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही रही कि उन्होंने समझाकर छोड़ दिया, इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद भी तो किसी दिन मर ही जाएंगे। ये किसके बाद बोल रहा है शैलेश? एक व्यक्ति ने बोला मेरे हिसाब से डॉग को स्टरलाइजेशन करा देना चाहिए। अब वो मुहिम चल भी रही है। आज भी कुछ डॉग मतलब 24 मई 2025 में नगर निगम से वापस आ रहे हैं और कुछ डॉग यहाँ से फिर जाएंगे जो बचे हुए हैं। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन चल रहा है, फिर भी इन लोगों को शांति नहीं है। इसके बाद भी तो किसी दिन मर ही जाएंगे, मतलब कभी ना कभी कुत्ते मर ही जाएंगे, तो अभी मार दो। इस शैलेश शर्मा जैसे वे कार्रवाई जल्द होनी चाहिए। ये अभिषेक का मैसेज आ गया, बार बार लोगों को सपोर्ट करते हुए, बिल्कुल ग्रेट, ओके, गुड, ये इस तरीके से मतलब कर करके लोगों को बढ़ावा देना ग्रुप में आए दिन दिख जाएगा। इसके बढ़ावा मैसेज देगा अवधेश, इसको करता रहेगा, बहुत अच्छा अभिषेक जी, अभिषेक कहेगा बहुत अच्छा अवधेश जी, दोनों जोड़ीदार इस तरीके से पशुओं को मारने की साजिश। अब आज कल इनका दीपक नहीं दिखा, वरना दीपक भी कह रहा है कार्रवाई तो होगी, इन सब चीज़ों पे तो मुद्दा उठाया जाएगा। वो भी आजकल कुत्तों के लिए खुल के सामने है। और भदौरिया जी इन लोगों को आगे करके खुद साइड हो जाते हैं, पहले मुद्दा शुरू कर देंगे। वही होता है ना, भूसे में आग लगाकर, कहते हैं वो पुरानी कहावत दमा लो, या कौन कहते हैं कि वो दूर खड़ी, और दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं, चलो अब लड़ो अब, क्योंकि नेतागिरी तो उन्हीं की चमक रही है। बार बार कहा जाता है भदौरिया जी देखो, भदौरिया जी देखो, भदौरिया जी से कूड़ा तक तो उठता नहीं, भदौरिया जी कुत्तों को उठवाने की बात कर रहे हैं। लोगों की अपनी गली की लाइट 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए थे, ठीक नहीं करवाई गई, पर ये कुत्तों को उठवाने की बात है। अब पुष्कर एस नेगी का ये देखा, अरे कुत्ते इन्हें खो प्यारे हैं तो घर ले जाओ, कितनी बार ये मैसेज कर चुका है कल में। क्यों कुत्तों के केयर टेकर बन रहे हो? केयर टेकर केयर करो, पालो इनको अपने बच्चे की तरह। ठीक है, तो क्या ये गली इन लोगों ने ख़रीद रखी है? क्या गलियां किसी के बाप की हैं? आप खुद सोचें, एक्शन में क्या चाहते हो। यहाँ पे आदित्य करके कोई भाई है, अगर वो कह रहा है ना काटेगा तो क्या होगा, काटेगा तो क्या होगा, इनको बता भी दिया गया है भाई, वैक्सीनेट करवा दिया, स्टरलाइजेशन हो चुका है। इसके बाद भी कुत्तों को बार बार मॉनिटर किया जा रहा है। कोई कुत्ता अगर कोई अग्रेसिव होगा, पहली बात तो है नहीं, ये झूठे लोग हैं। अब ये देखो MM करके जो है, इन कुत्तों के कारण सब कुछ हो रहा है, इसलिए इन कुत्तों को ख़त्म करो। अब ख़त्म करो से क्या मतलब होता है आप खुद समझ सकते हैं, मैं खुद आप लोगों को क्या बताऊं ख़त्म करने का मतलब क्या होता है। अगर कोई यहाँ पे आप बुरा ना माने, आपके या हमारे परिवार के लिए बोले इन परिवार को ख़त्म कर दो, परिवार के सदस्य को, क्या बोलोगे आप? क्या आप चुप रहोगे? ये डॉग्स हैं, ये बेजुबान हैं, इनको लिए यहाँ पे इतनी नेतागिरी धीरेन्द्र भदौरिया और इसके साथियों ने करवा दिया ना साथियों। अब यहाँ देखिए, ये लोग लिख रहे हैं कि भाई स्टरलाइजेशन हो चुका है। बार बार जो पशु प्रेमी हैं वो लिख कर बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ कहना है भाई जिसको है हटवाओ भदौरिया जी, हटाओ भदौरिया जी। चमचागिरी है भदौरिया जी की जो करते हैं कुछ गिने चुने लोग। सिलेक्टेड मैसेज हैं, आप खुद देख लो, 150 मैसेजों में टोटल सिलेक्टेड मैसेज आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ लिख दिया कुत्ता प्रेमी अपने घर ले जाए, कुत्ता प्रेमी अपने घर ले जाए। क्यों भैया कुत्ता प्रेमी क्यों लेके जाए? क्या पशुओं का अधिकार नहीं? अब ये देखो अवधेश ने यहाँ पे, ये कल परसों की चैट है, ठीक है, मतलब कल 23 थी, ये 22 तारीख की है। इनने लिखा सर आइडेंटली द RWA शुड बी अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स लाइक सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड कम्युनिटी वेलफेयर, बट इन वैशाली 3F सेक्टर 3F RWA मोस्टली मीन्स 3 थिंग्स। हिंदू मुस्लिम डिबेट्स ये ज़्यादातर होती है आए दिन साथियों, कहीं ना कहीं मुसलमानों के विरोध में लोगों को भड़काया जा रहा होता है, जिहादी करके। कल भी अवधेश ने ये मैसेज डाला है। आप देखो, कहीं से भी खबरें उठा के लोगों को भड़काना, लोगों को बदनाम करना, ये इस अवधेश के काम है। ठीक है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जिहादियों पर विश्वास ना करें, क्योंकि भोपाल में ही पनप रहा था आतंकी संगठन। सदस्य और उनका काम देखो, सुरक्षित दूरी ही बचाव है। कुछ दिन पहले इन्होंने मुहिम चलाने की कोशिश करी कि मुस्लिम जो लोग हैं उनके पास बाल नहीं कटवाएंगे।
मुस्लिम लोगों को बाहर निकालेंगे, ये सब फालतू की बकवास इनके RWA ग्रुप। ये एक्चुअली RWA ग्रुप के नाम पे ये ग्रुप ही ऐसा बनाया गया है जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लोगों को मेंटली हैरेस किया जाता है कि वो बोलें और उनकी बेइज्जती करी जाए। इस तरीके से ये ग्रुप के कार्य हैं। महोदय 3F ग्रुप में आए दिन धीरेन्द्र और उनके साथी हिंदू मुस्लिम पर भी लोगों को भड़काते रहते हैं। जिसका प्रूफ ग्रुप की ये चैट दिनांक में है। पहले भी ये लोग मिलकर बहुत बार ऐसे कामों को अंजाम दे चुके हैं। आए दिन ग्रुप में ये सब चीज़ें चलती हैं, आए दिन ये बातें उठती हैं, पर फिर भी ये लोग नहीं समझते। फिर भी मासूमों की जान ऐसे ही जाती रहेगी अगर आप और हम जैसे लोग चुप बैठे रहेंगे। ये शैलेश और अवधेश और अभिषेक और इसके बाद दीपक, इसके बाद इनके अन्य साथी जो इनकी मदद कर रहे हैं, कुछ लोग खुल के सामने आ रहे हैं, कुछ लोग छुप के कर रहे हैं। तो यही लोग इस तरीके से कार्य करते रहेंगे जब तक आप और हम चुप रहेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की गतिविधियां बंद करवाई जाए। इस तरीके की अभी साथियों, मेनका गांधी को मैंने ये डॉक्स में भेजे थे, जिसमें आप देख रहे हैं 16/2/2024 का ये जो है ये मई में भेजा है धीरेन्द्र ने कुछ दिन पहले ग्रुप में। जबकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता था कि RWA लेटर मैंने भेजा है जी वो 2024 का है। अब ये बार बार लोगों को कह रहे हैं 2024 का लेटर है, तो क्यों भेजा ग्रुप में? ये दिखाने के लिए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भैया तुम अगर कार्रवाई तक नहीं करवा पा रहे तो तुम अध्यक्ष पद पे क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, पहली बात तो ये RWA रजिस्टर्ड है नहीं है यही नहीं पता, क्योंकि सिर्फ साइन देख लो आप सिर्फ एक व्यक्ति के साइन मिलेंगे आपको इस पर, धीरेन्द्र भदौरिया के। इसकी जितने साइड में ये नाम दे रखे हैं ना, इनमें से किसी का भी साइन इसके पे नहीं होता लेटर पे। ये सिर्फ RWA के नाम पे अकेला व्यक्ति आ जाता है। और कभी छतरी पकड़ के खड़ा हुआ है रोडों पे, कभी ये वैसे घूम रहा है वीडियो बनाता हुआ, कभी कुत्तों के पीछे लड़ाई करवाते हुए परिवारों की, कुत्तों के रिगार्डिंग खुद अपने हंसते हुए वीडियो बना रहा है। इसको ये तक नहीं पता माहौल क्या चल रहा है, तो उसमें हंसा नहीं जाता। ठीक है, तो यही है, इतना खुश होकर ये सब चीज़ें कर रहा होता है। इसको तरीका नहीं आता, नेतागिरी करने उतर तो रहे हैं पर नेतागिरी करनी नहीं आती इनको और इनके साथियों को। तो सीधी सी बात है, आप सब लोगों से निवेदन है ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। अब ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे साफ देखा जा रहा है अभिषेक 506 नंबर फ्लैट में रहता है, 3rd फ्लोर पे। उसके बाद इसको कुत्तों से दिक्कत है, कुत्तों के भौंकने से 3rd फ्लोर तक कुत्तों की आवाज़ इतनी जाती है कि भाई साहब बार बार कुत्तों को हटवाओ कर रहे हैं। देखो इनको गली से हटवाओ। इसके बाद पत्रकार जितेंद्र ने कहा यह है चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अभिषेक लिखा है तो ऐसे ही रहेगा क्या? बहुत प्रॉब्लम हो रही है साहब, बहुत प्रॉब्लम है इनको बिजली जाए उससे प्रॉब्लम नहीं, पानी गंदा आए प्रॉब्लम नहीं, इनको लाइट ना आए रोडों पे वो प्रॉब्लम नहीं, बच्चों की शिक्षा, बेरोजगारी, किसी से प्रॉब्लम नहीं, बस कुत्तों से है। अब दीपक जो 464 फ्लैट नंबर में रहता है वैशाली सेक्टर 3F में, ये लिख रहा है मुद्दा गंदगी का है। तो गंदगी मतलब अभी कहीं नहीं है, सिर्फ कुत्तों को देखकर इसे गंदगी याद आती है। इसके बाद नीतू गोयल कोई हैं, ये भी ग्रुप की चैट है, भाई अपने घर ले जाओ। और यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पर उनके भी अभी बच्चे हुए हैं। किसके? जिस डॉग को ये उठवाने की बात कर रहे हैं उनके अभी बच्चे हुए थे। उन डॉगों के बारे में ये नीतू गोयल कह रही थी ग्रुप में ही कि इनको लेके अपने घर चले जाओ। ठीक है, आप खुद बताओ, एक लेडी हो, माँ को बच्चों से अलग कर दे तो क्या लिख रही है, अपने घर ले जाओ इनको। तो ये ऐसी सोच के लोगों को उकसाया जा रहा है बार बार पशुओं के विरोध में। कोई अभी तक वैशाली 3F में पशुओं के बारे में नहीं बोल रहा था, लेकिन अब धीरेन्द्र भदौरिया और इसके साथी दीपक और ये अवधेश और इसके अलावा अभिषेक और भी अन्य साथी, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अन्य साथी इसके हैं जो कि इस तरीके की एक्टिविटी में इसका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नियम जान लो आप, जो पैदा जहाँ हुआ है वो वहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ दीपक ने लिखा था 24 घंटे खाते हैं, 24 घंटे पोटी करते हैं। 24 घंटे मतलब कुत्तों के पास कोई काम नहीं है, खा रहे हैं पोटी कर रहे हैं, खा रहे हैं पोटी कर रहे हैं। कैसी नॉनसेंस, एकदम बेवकूफ़ी भरी बात आप सोच रहे हो ये लोगों की है। एक्चुअली होगी क्यों नहीं, 32 मीटर में बैठे हैं ये 32 मीटर वाले लोग कह रहे हैं ये कोई 1200 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट नहीं है, 32 मीटर। ठीक है, ये 32 मीटर की बातें चल रही हैं साथियों यहाँ पे, जो बार बार ये लोग कुत्तों के पीछे पड़े हैं। आज इन लोगों की आप हैसियत समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े लोग हैं और कितने अच्छे विचारों के लोग हैं। ये इनके मैसेजों से आपको दिख रहा है साफ। हमारे पार्क में आप घूम नहीं सकते। अच्छा क्यों नहीं घूम सकते?
क्योंकि पार्कों में या तो पानी भरा होता है या गंदगी होती है, ठीक है। और गंदगी कौन फैला के जाता है? जो आते हैं वही कूड़ा फेंक के जाते हैं। उन लोगों को ये तक पता नहीं है कि जो रैपर वगैरह है, पैकेट है, पन्नी है, पॉलीथीन है, वो सब हटाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है फिर? हर गली में 2 से 4 लवर जो हैं। अरे लवर है तो उनका क्या करे? अब यहाँ पे क्या लिख रहा है दीपक? पोटी पोटी। अब देश के मैसेज देख लो आप लोग खुद। अब यहाँ अब देश को छोड़ो आप। यहाँ पे RW के यहाँ पे यादव करके कोई है, भैया जी सबका इलाज हो रखा है, तो ये हर महीने 4-5 बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? तो मैंने ये भी लिखा था जब मैं ग्रुप में था कि अभी कुछ समय पहले, कि भैया जो कुत्ता अगर आपको लग रहा है नहीं हुआ स्टरलाइज तो आप हमें बताओ, हम लोग उसको करवाएंगे, पर राजनीति मत करवाओ ग्रुप में। ये RWA के नाम में इनको पार्षद बनना है, धीरेन्द्र भदौरिया को, अवधेश को। कभी के लोग कहेंगे अवधेश जी पार्षद बन जाओ, कभी कहेंगे धीरेन्द्र भदौरिया पार्षद बन जाओ। 10 साल से ये लोग ऐसे घूम रहे हैं, इनकी मीटिंग में 3-4 लोग आ जाते हैं। तो आप लोग सभी वो देखो। और SP द्विवेदी, ये भाई सब का भी नाम कुछ ज़्यादा ही पशु विरोध में है। SP विरोधी यहाँ पे मैसेज डालते हैं बार बार। ये सब वो डॉक्यूमेंट है जो PDF बना के मैं मेनका गांधी जी को भेज चुका हूँ, PFA को भेज चुका हूँ। उसके बाद भी इन पे कार्रवाई ना करके इनको समझा दिया गया था। संजीव जी जो SI हैं उन्होंने समझा दिया था कि अब से ये सब हरकतें नहीं करेंगे। और कल भी फिर यही चला, परसों भी यही चला, आए दिन मतलब यही हरकतें दोबारा से हैं। अब ये राइट करते रहेंगे, ठीक है बस। जी भाई बिल्कुल, अभिषेक अवधेश की पे अवधेश रवि इनके गुड राइट, बहुत बढ़िया ये सब, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बहुत लोग मैसेज करें। यही 3-4 गुरु जने मिले हुए इन तरीके से वो करते रहते हैं। अब SP को देखो, बहुत सुंदर कार्य योजना तैयार है, कुत्तों का आतंक बहुत ही ज़्यादा है। ये SP द्विवेदी भी मिलेगा आपको। भदौरिया की हर पोस्ट पे अब आजकल ये ज़्यादा का वो कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पब्लिक स्कूल से थोड़ा आगे रात को सोना आराम रखा है, एम्ब्रोसिया पैलेस तक काटने के लिए पीछा पड़ते हैं। अब भैया तुम तेज़ स्पीड में बाइकों को लेके गुजारो भूं भूं, तो ये तो भैया डॉग डरते हैं, ठीक है। हमारे तो कभी पीछे नहीं पड़ते। आप कहेंगे ये डॉग लवर है, हम वहाँ के कुत्तों को खिलाते ही नहीं है खाना। वहाँ पे अपने हरिओम जी हैं जो खाना खिलाते हैं डॉग्स को, हम वहाँ पे नहीं जाते। हमारे महागुण वगैरह पे हम लोग खाना खिलाते हैं 50 कुत्तों को, महागुण वगैरह इधर की साइड। तो यहाँ ये 32 मीटर वाले देखो, यहाँ लिखा 32 मीटर में हर गली में कुत्तों का आतंक। ये कौन लिख रहा है? अभिषेक। अरे अभिषेक की बात को कौन सहमति दे रहा है? अवधेश। दोनों जोड़ीदार क्राइम पार्टनर, क्राइम करेंगे, एक दूसरे के क्राइम करेगा, दूसरा उसे वाह वाह करेगा, ठीक है। और यहाँ जितेंद्र पत्रकार ने मुझे लेफ़्ट करा, किसके कहने पे? धीरेन्द्र भदौरिया के कहने पे, जबकि इनके कहने से मैंने मैसेज बंद कर दिए थे। धीरेन्द्र के भाई के मैसेज जब के बाद फिर भी इन्होंने उसके कहने पे एक पत्रकार होकर दूसरे पत्रकार को लेफ़्ट कर दिया। तो ये भी बहुत शर्म की बात है। और एक तरफा काम होते हुए हम इस ग्रुप में देख रहे हैं, बहुत एक्टिविटी हैं जिनके बारे में हमें बताना है। यह लेटर अब ये कब का डाला इन धीरेन्द्र भदौरिया ने? जब बहुत समय हो गया। यह लेटर पहले का है, ये ग्रुप में इसलिए भेजा गया है हमने, जब कब करा? जब बहुत सारी एक्टिविटी हो गई। नगर निगम पहले भी कंप्लेंट कर रही थी, गलियों में कुत्तों का बंदरों के काटने को लेकर हमें नगर निगम को पहले भी अवगत करा दिया था। तो क्या करें? नगर निगम में स्टरलाइज करवा रहा है, वैक्सीनेट करवा रहा है, और क्या करवाए? इनको कहना है कुत्ते उठवा दो। सारे कुत्ते कटखाने हैं, सारे कुत्ते काटते हैं, सब कुत्ते बदतमीज हैं, सारे कुत्ते ही अपने गंदगी मचाते हैं, इंसानों की कोई गलती नहीं है। यहाँ जितेंद्र ने लिखा था मुझे कि हिमांशु भाई छोड़ो बात नहीं, आप दोनों समझदार हो। ये किसको लेकर बोला था? मैंने लिखा था मैं लीगल एक्शन लूँगा बहुत पहले अवधेश की पे, क्योंकि अवधेश बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहा था, लोगों को टॉर्चर कर रहा था, लोगों को गलत फ़ोन कर रहा था बिना परमिशन के, लोगों पे एलिगेशन लगा रहा था, ठीक है। और भी ऐसे अन्य काम, पार्षद की हर दिन बदनामी कर रहा था, धीरेन्द्र भदौरिया को बार बार पार्षद बोल रहा था। तब ये मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लूँगा, क्योंकि ये इस तरीके की एक्टिविटियाँ सही नहीं है। तो जितेंद्र भाई ने बोला था 1 मई 2025 को कि अब मैंने अवधेश को समझा दिया है, जिसमें अवधेश ने नीचे देखो भैया आप देख लिए तू करके किसने बात करी थी, मैं कभी अपने TRF से गलत बात नहीं बोलता। अच्छा TRF मतलब तरफ, इस गवार को ये भी नहीं पता कि क्या बोलते हैं TRF, मतलब TRF की जगह तरफ ही लिख दे देता। जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है हमें।
ये लेटर था जिसको मैंने फिर नगर निगम और उनको टैग कर दिया था कि इस तरीके से ये पशुओं के विरोध में बातें कर रहे हैं। 2 जो पुराने लेटरों को दिखा के आप लोग कार्रवाई करें। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी तब भी, ठीक है। अवधेश भाई सेटिंग चेंज मत करो। अवधेश आए दिन ग्रुप में ये बदतमीजियाँ करता रहता है। बाद में जितेंद्र ने भी कहा कि इसको आता नहीं है। चलो आता नहीं है तो 1 बार होता है, 2 बार होता है, ये 3-3 बार थोड़ी गलतियाँ होती हैं। तो ये सब एक्टिविटी आपको इस RWA के नाम पे मजाक होते हुए दिखेगी। अब ये कृष्ण है गोडियाल करके कोई हैं साथियों, आज हमारे बीच में एक कर्मठ ऐसा साथी है, वो 1-2 लोगों से अपनी बड़ाई करवा देते हैं। लोगों को लगेगा जी धीरेन्द्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रुप से निकलने से पहले मैंने लिखा था कोई अगर मेरे से बात करना चाहता है मुझे कॉल मैसेज करना, मैं ग्रुप में मैसेज नहीं करूँगा। फिर भी मुझे रिमूव कर दिया गया जितेंद्र भाई के जरिए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। और जब मैंने धीरेन्द्र को कॉल करा कि मुझे क्यों ग्रुप से लेफ़्ट करा गया, क्या मैं RW में नहीं रहता, क्या मैं इस जगह पे नहीं रहता जो इस जगह पे, या आप अपनी मनमानी करेंगे, तो उन्होंने बोला धीरेन्द्र ने, भाई मुझे पता ही नहीं है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने बोल के करी है कॉल रिकॉर्डिंग कि आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने मुझे रिमूव कैसे करा। तो धीरेन्द्र ने पहले तो बोला आप मुझे जानते हो, मैं कौन, नहीं पहले आप जानते हो किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं धीरेन्द्र भदौरिया से बात कर रहा हूँ जो अध्यक्ष है, क्योंकि कॉल आपको मिलाया है। तो वो कहता भाई मुझे तो पता ही नहीं है क्यों लेफ़्ट करा, मेरे को तो अभी पता ही नहीं, मैं तो अभी देखता हूँ। और जैसे ही फ़ोन काटता है देखता हूँ बोल के वो अपने टाइप कर रहा होता है मैसेज कि आपकी गलत गतिविधियाँ हैं, ग्रुप में आप लड़ाइयाँ बढ़ा रहे हैं। तो अभी मैं निकल गया हूँ, फिर भी ये लड़ाइयाँ क्यों, 100-150 मैसेजेस क्यों, ये क्यों मैसेजेज आ रहे हैं इतने ज़्यादा। ये धीरेन्द्र भदौरिया की बार बार नाकामी है, बदतमीजियाँ हैं जो अपनी साथियों के साथ ये कर रहा है। अपनी भाषा पर संयम बरते पत्रकार हिमांशु। अब देखो यहाँ पे मैंने इससे पूछा 10 बार दीपक से कि क्या भाषा गलत बोली है बताओ, ये नहीं बता पाया क्योंकि ये बार बार एलिगेशन लगाना चाहते हैं, पर इन लोगों में अकल नहीं है। ये लोग इसलिए बार बार अपनी बेइज्जती खुद करवा के बैठते हैं। डॉग को लेकर इतना बड़ा इशू क्यों गलत है, बेजुबान है, रोटी नहीं दे सकते, ठीक है, पर इतनी नफरत मत करो। बार बार लोग इनको समझाते हुए दिख रहे हैं। धीरेन्द्र भदौरिया ये फ़ोटो में दिख रहा है आपको, जो ये किसी से मिला है नगर निगम के अधिकारी से, उसके बाद भी ये लोग समझने को तैयार नहीं, क्योंकि नेतागिरी का भूत ऐसा छाया, अब इनको नहीं दिख रहा कोई मतलब जगत और कोई भी माया, बस सिर्फ ये नेतागिरी बन झाड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये सारे एविडेंस पहले के भी थे, अब भी हैं। पशुओं पे इसी तरीके से अत्याचार होता रहेगा जब तक धीरेन्द्र और धीरेन्द्र के साथी जैसे लोग मौजूद हैं, और हम और आप जैसे लोग जब तक चुप रहेंगे। इस ट्विटर पे आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप आईडी देख ही रहे हैं, जैसे ही आप डालेंगे HIMANSHUAAPN, ऊपर ये लिखी गेट वेरीफाइड नीले कलर के स्टेटस के नीचे ही लिखी है। ट्विटर पे आके, एक्स पर आके आप लिखेंगे, ऐप पर ये सर्चिंग में मेरा नाम या स्वतंत्र भारत का लोगो आ जाएगा, आप इस पोस्ट पे आके कमेंट करें, साथ दें, बेजुबानों को मरने से बचाएं। इन लोगों की हरकतें बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप और हम रोक सकते हैं, क्योंकि बेजुबान नहीं बोल पाएगा। अब एक को मार दिया है, ना जाने और कितने मरेंगे जब तक आप और हम चुप रहेंगे। तो साथियों, चुप होने का टाइम नहीं है, कुछ कर दिखाने का टाइम है, उन बेजुबानों के साथ खड़े होने का टाइम है। कृपया करके अब शांत ना रहें। सिर्फ यहाँ तारीखें बदल रही हैं, लोगों के काम वही चल रहे हैं जो थे। ये पशु विरोधी काम है जो ये पशु विरोधी कर रहे हैं। आप जो पशु प्रेमी कहते हैं, आप जो कहते हैं कि हम देश मतलब जनसेवक हैं, आप लोग अगर चुप रहेंगे तो ये कुछ इस तरीके के जो लोग हैं, जो बदतमीजियाँ करने वाले, ये लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। कोई कहीं से पानी का हटाएगा, कोई कहीं से कुत्तों को हटाएगा, कोई कहीं से इनको जहर देगा, कोई कुछ करेगा। ये सब एक्टिविटी करते रहेंगे जब तक आप और हम चुप रहेंगे, और ये आपको भी पता है, क्योंकि इस तरीके के लोगों की कल ही हमने देखा ग्रुप में बहुत महिलाओं से इन्होंने बदतमीजी करी है। कल खुल के ये लोग अब आए हैं, अरे देख लेंगे जो होगा, अरे तो इन्होंने बार बार लोगों को बदतमीजी तक बोला है कल, ठीक है। कल इन्होंने अपनी मर्यादा लांघी है, और इसलिए इन लोगों पे कार्रवाई करवाना ज़रूरी है।